इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। नैना बहन देखा ये समझ में बाकी हम लोग के बाँसुरी बजते ही बैठकी लग जाला। हाँ। और इसने में ये समय किसान भाई लोग जितना सतर्की किले हों कि अब मधुमक्खी पालन की बात है इसमें, क्योंकि हर जगह पर जौन बा कि बन तुलसी के फूल निकले लगल है और उससे जौन बा कि शहद बनावे में बहुत सक्रिय हो जालन मधुमक्खी। तो ऐसे ओके लाभ लेवे खातिर लगभग जितना किसान भाई लोग अपन जौन बा कि रखले हवन मधुमक्खी पालन के बक्सा क्षेत्र क्षेत्र में जा करके जौन बा कि ओके शहद उत्पादन करे के तकनीकी अपना रहल हवन। साथ साथ जौन बा कि बागवानी के भी पशुपालन चाहे जौन बा कि मछली पालन पर विशेष ध्यान देवल जा रहल है। एक साथ साथ जितना भी सरकार के जौन योजना है कृषि से संबंधित सरकारी योजना जौन भी है, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ए पर भी विशेष ध्यान देवल जा रहल है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आयुष्मान सहकार योजना, ई नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार जौना कहल जाला, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और कृषि कल्याण अभियान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये तमाम जौन योजना है इस सब के उचित जानकारी रख करके लोग लाभ ले रहल हवन। और इस समय खेत भी खाली हो, माटी जांच के खातिर लोग जौन बाकी तत्पर हवन और अगला फसल का उत्पादन करी है सब पर भी दलहनी तिलहनी फसल पर विशेष ध्यान बा। चना मटर के बुआई हो ही रहल है और साथ साथ सरसों के बुआई हो चुकल है। बात कही बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग के कुछ ऐसा जानकारी होला कि विशेषज्ञ लोग से अगर सीधे सीधे जुड़ जाइल जाए तो उनमें कुछ और जानकारी होला। तो किनकर आज जानकारी दिवावत हैं, कोई विशेषज्ञ लाइन पर होन? हाँ देखा हेलो किसानवाड़ी फोन इन कार्यक्रम जाई जे में प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना के बारे में जोन विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र जोन वरिष्ठ तकनीकी सहायक कृषि विभाग मिर्जापुर से हैं, इनसे अपन देखा चल भैया बातचीत करी हाँ कि का जानकारी देत हवा कि प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना का है। अब किसान भाई भी लोग जोन बाकी फोन करी हैं, हाँ अपन जुड़ल हैं। तो देखा एक सुनल जानल जाए और विनोद कुमार चौरसिया का और उनके संघाती के गावल कुछ गीत भी सुनल जाए। बाजार भाव भी आयल हवा, आज बाजार भाव भी वो जानल जाए। रावटगंज मंडी के बाजार भाव भी हो, बाबूलाल मौर्य भैया भेजले हवन, उनकर भी सुनल जाए। लेकिन आप जौन कहलन कि हेलो किसान बाड़ी फोन इन कार्यक्रम जौन प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना है, यह विषय पे जौन विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र से संपर्क करावत हन अचल श्रीवास्तव भैया, और किसान भाई लोग भी क्या कुछ सवाल करत हन, सुनल जाए। चलो सुन लेवल जाए। किसान भाई लोग राम राम। देखा हमन खेती बाड़ी से जुड़ल है जा और अपन खेती बाड़ी का तरीका भी बदल रहल बा। सरकार के नई पहल से किसानन के आधुनिक तकनीक, बेहतर बीज, माटी के जांच और जल संरक्षण जैसन सुविधा सीधा गांव तक पहुंचत बा। देश के हर किसान के खेत सोना उगावे, हर गोदाम अनाज से भरल रहे और किसान का जेब में खुशहाली आवे। यह सब मनसा के पूरा करे खातिर पीएम श्री किसान धन धान्य योजना संचालित हो चुकल बा। आखिर का बा ई योजना, कैसे किसानन के जिंदगी बदले में मदद कर सकत बा और अपने जनपद सोनभद्र का किसान ऐसे कैसे फ़ायदा उठा सकत बाड़न, तो एकरे विषय में जानकारी देवे खातिर आज हमहन के साथ मोबाइल से जुड़ल बाड़न कृषि विभाग का विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र जी। किसान भाई लोग खेती बाड़ी से जुड़ल अपन समस्या भी उनसे पूछ सकत बाड़न। तो डॉक्टर साहब आपका हार्दिक स्वागत बा। भैया नमस्कार और आपके स्वागत बदे के आपके बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब सबसे पहले हमारे किसान भैया लोग ये जानल चाहत हूँ कि पीएम श्री कृषि धन धान्य योजना का बा और एकर शुरुआत कब और कौने उद्देश्य से भइल बा? भैया देखा पीएम श्री धन धान्य योजना आपका भारत सरकार के द्वारा एक पूरे आपके भारत देश में 100 आपके जनपद का चयन भरल और जोने में आपका 100 जनपद में से एक जनपद आप जनपद सोनभद्र भी। अच्छा। और
और एकर मुख्य उद्देश्य यही है कि आपन जोन भी कम उत्पादकता स्तर है जोन राष्ट्रीय उपज से ओके बराबर या उसे ऊपर उठाओ। जैसे हमरे किसान भाई लोगन के जो बाटे ओकर फायदा मिले और खास करके उनके आय में बढ़ोतरी हो। और दूसरा मानक यही रखे हैं जहाँ पे भी आपका जो फसल संघनता जो चक्र होला 1.55 से जहाँ पे कम हो, मतलब जहाँ पे अनुमन आपका 1 या 2 फसल अगर साल भर में लेवल जाता हो जहाँ पे 2 से कम वैसन जनपद का चुनाव करल गल है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वही वाले कड़ी में अपने जनपद सोनभद्र का भी चुनाव भइल बा। तो डॉक्टर साहब ये योजना से जोन बा जौन हमहन के जनपद के जोन किसान हुवन अगर उनके प्रत्यक्ष रूप से अगर फायदा अगर लिहल जाए तो ये समय कौन कौन फायदा अगर मिल सकेला? देखो भैया ये वाले में कई विभाग मिलके एक साथ में काम करती हैं। जैसे अपन कृषि विभाग हुई गल, मत्स्य विभाग हुई गल, पशुपालन हुई गल और उद्यान विभाग जी। मनी हुई कि जो किसान के जितना महत्वपूर्ण जो चीज है सब एक साथ में हुई। अच्छा अच्छा। और किसान के निश्चित तौर पे जो आय में हम वृद्धि हुई। अच्छा अच्छा। तो कहे का मतलब इमें जो बा संबंधित प्रशिक्षण और ज्ञान का सुविधा या वित्तीय सहयोग, फसल बीमा वगैरह ये सब चीज का काम उसमें हो सकेला। जी जी जी। जैसे देखा मन आपके फसल बीमा बदे आपके बढ़ावा मिली, दलहन तिलहन के क्षेत्र का बढ़ावा मिली और साथ ही साथ आपके समय समय पे प्रशिक्षण के माध्यम से भी किसान भाई लोगों की जागरूक कर जाए, मतलब उनके फसल उत्पादन में तकनीक में जो समस्या होता ओके भी दूर कर जाए। जी जी जी। तो ऐसे ने तो बहुत अच्छा ये योजना लगत बा। लेकिन डॉक्टर साहब ये पूछल चाहब कि जैसे अपन जौन जनपद बा ओकर भौगोलिक स्थिति बड़ा विविध बा। कहे का मतलब ई कि अपने जिला में जौन खेती होला वो पहाड़ी और मैदानी दोनों इलाका में होला। तो ऐसने में सोनभद्र जैसे विविध भौगोलिक क्षेत्र वाले जिला में ई योजना कौने प्रकार से उपयोगी साबित हो सकेला? जी, आपका प्रश्न भी बहुत अच्छा। हम जैसे देखा भौगोलिक स्थिति के अनुसार अपने यहाँ पे दलहन और तिलहन भी एक संभावना है। और अगर पूरे जनपद में देखल जाए तो हम लोगों का जो चौपन बेल्ट में है वहाँ पे अधिकतर किसान भाई लोग दलहन का उत्पादन कर रहे हैं और कुछ आपके इधर दूधी और सब वाले पे अन्य क्षेत्र में आपका उत्पादन नहीं हो रहा। तो ऐसा में एक पॉसिबिलिटी ये भी तैयार कर जा सकला जहाँ पे हमने कहा आपका पानी का कम संसाधन है तो वहाँ पे हमने धान और गेहूं न लेके न वहाँ पे खरीफ के सीजन में दलहन या तिलहन की बढ़ावा ले जाए और रबी के सीजन में। अच्छा अच्छा। खास करके जैसे मूंग भल, उड़द भल, चना भल, मटर भल, मशहूर का भल निश्चित तौर पे अपने किसान भैया लोगों के मुनाफा मिली हो। जी जी। तो डॉक्टर साहब देखें जैसे ये योजना के कहल जाला कि बहुत किसान के जीवन में नया तरीके का विकास कर सकेला। तो ऐसने में ई योजना में आधुनिक तकनीक जैसे कि ड्रोन बा, सेंसर बा या कहल जाला कि स्मार्ट खेती का इमें समावेश बा कर? भैया देखा हम आपके बताया है जब कन्वर्जेंस की जब बात हुई कई योजनाओं का हर चीज आपको मिली। जैसे आपको कृषि यंत्र पे जैसे हमने आपको भल चाहे बुआई वाला यंत्र भल, चाहे कटाई वाला यंत्र भल, चाहे पराली प्रबंधन का वहाँ पे भी आपके मिली लाभ मिली। और कम समय बदे के जनपद में भी और हर जगह पे भी एक नमो ये ड्रोन दीदी का भी योजना चलत वोमन भी आपके मिली क्योंकि कन्वर्जेंस है। और इस पे आपका सबसे अधिक ध्यान देवल जाए कि अपने किसान भाई लोग नए यंत्र का, आधुनिक यंत्र का प्रयोग करके अपनी खेती में बढ़ावा देंगे और साथ ही साथ अपन फसल प्रबंधन भी अच्छे से कर सके। जैसे उनका जो देश का जो औसत उत्पादन है जिसे खास करके देखल जाए गेहूं में बात होला 3.5 टन अर्थात आपको 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से औसत उत्पादन अपन कम हो। अच्छा। और 28 क्विंटल के आसपास आपको धान का हो जहाँ से अपन उत्पादन जो हो ओकर कम हो के तो थोड़ा सा अगर जैसे नई तकनीक का और नई एकर विधा का जानकारी मिली तो आपका उत्पादकता जो स्तर है वो पे आपको बढ़ाव हुई। जी जी जी। तो बहुत अच्छा जानकारी देत हुआ डॉक्टर साहब। और कहल जाला कि देखा अपने जनपद में भी जन बा बहुत से प्रशिक्षित किसान भी हुआ, लेकिन बहुत से किसान भैया लोग ऐसे भी हुआ कि जे नया तकनीक से जुड़े में थोड़ा सा संकोच करेलन। तो ऐसने में जन बा किसान लोगन के सहभागिता कैसे सुनिश्चित करल जा सकेला? भैया देखा एकरे बदे के आपका
ग्राम पंचायत स्तर से लेके आपका जिले लेवल तक का कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम कृषि विभाग द्वारा समय समय पे आयोजित करावल जाला। चाहे आपका पराली प्रबंधन को हो, चाहे हमने का किसान पाठशाला, अभी कुछ दिन पहले एक आपका विकसित कृषि संकल्प अभियान भी चल रहा है, जो उनकी जनपद में आपका 135 जगह ग्राम पंचायत के आपको कवर करे रहा है। जी डॉक्टर साहब, मुख्य उद्देश्य यही रहा कि हमने किसान भाई लोग जागरूक हो। बिल्कुल। ओकरे अलावा समय समय पे समाचार पत्र के माध्यम से और साथ में आप लोगों के भी प्रिंट मीडिया के माध्यम से और आपका संचार के माध्यम से हम लोग अपने किसान भाई लोगन के हमेशा यही जागरूक करत रहिला कि अच्छा चीज, नया चीज अपने खेत पे नवाचार करते हैं, जैसे उनके उत्पादकता में वृद्धि हो और उनके अच्छा आय भी प्राप्त होए। जी एक किसान भाई हमन के साथे जुड़ल चाहत हुन। जी। हेलो। हाँ भैया, आपन नाम बतावे भैया और कहाँ से बोलत हुन ई बतावे। नंदू कुमार यादव बोल रहे हैं। नंदू कुमार यादव जी, कहाँ से बोल रहे हैं भैया। गोवर सिंह है। अच्छा, तो देखें आज हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम के तहत जौन बा डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र भैया जुड़ल हुअन मोबाइल से, तो उनसे अपन जौन खेती बाड़ी से जौन भी समस्या हो या कोनो योजना से संबंधित कोनो समस्या हो तो ओकरे बारे में आप उनसे पूछ सकत हुअन। डॉक्टर भैया हुअन लाइन पे हुअन। सर चना में उत्पादन काम प्रयोग करना सर। हाँ देखा, आपका प्रश्न हमें जहाँ तक समझ में आवत हो, आप दलहनी के खेती करना चाहते हैं, आपका हम पूछे कहा यही लगा जी। तो मैं देखा आपके हम ये बताओ चाह कि अभी हम विभाग के द्वारा आपका निःशुल्क मिनी किट भी वितरण करल जाता हो, जेके आप एग्री दर्शन पोर्टल पे जाके अपन चना, मसूर, मटर का मिनी किट निःशुल्क आप बुक कर सकते हैं। ओकरे बदे के आपका पंजीकरण नंबर लेके एग्रीकल्चर पोर्टल पे जाके आप मिनी किट का वितरण कर लें, बुकिंग कर लें। या आप कोनो भी उन्नतशील प्रजाति का आप जो भी चना या मटर या मसूर जो भी लगावा चाहते हैं अपने साथ ले ले और लेने के बाद में सबसे पहले बीजोपचार जरूर करते हैं। तो बीजोपचार के तदुपरांत आप जैसे से शोधन करे के बाद ही अपने बीज का बुआई करें। और चूंकि अगर आप बीजोपचार कर लेंगे तो लगभग आप जो रोग होला संभावना होला वो आप 60 से 70% तक कम कर रही है। और अपने खेत में अगर संभव हो तो मिट्टी का जांच कराएं। मिट्टी के जांच के आधार पे अपने वो भी आपके जांच हो जाएगी जी। और आपके दलहनी फसल में खास कर जो उकठा रोग लगला तो ओकरे बदे के आप अपने खेत में ट्राइकोडर्मा सड़ल हुए गोबर के साथ में अगर प्रयोग करी हैं तो उससे भी आपके निजात। तो पप्पू कुमार यादव भैया देखा इतना बढ़िया आपका समाधान मिलल। डॉक्टर साहब एगो और कॉलर हुवन तो पहले उनसे बात कर लिया जाए ना। हाँ हेलो। हाँ हेलो किसानवाड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है भैया। अपन नाम बतावें। कहाँ से बोल रहे भैया। अच्छा हमन के साथे जौन बा पंकज कुमार मिश्र भैया जौन की कृषि विभाग से विषय वस्तु विशेषज्ञ हुवन तो उनसे अपन समस्या पूछ सकेलन। अरे तो खेती वाला कुल नीलगाय जानवर खा जाता है तो का कर लियो करे बोले। हाँ देखा आपका प्रश्न ही बहुत ही व्यवस्था बतावा। हम देखा भैया आपका चना का भी आपको बताओ थे, कर भी बोल रहे थे। सर्वप्रथम जब आप नीलगाय की बात करें ना तो नीलगाय एक आपका अपने जनपद में देखे ही नहीं पूरे ही देश के एक विकराल समस्या है। और इस समस्या के समाधान अकेले आप ना कर हैं ना कोई तरफ एक वजह के सामुदायिक तौर पे प्रयास करना चाहिए। जैसे आप अपने खेत का 8 से 10 लोग मिलके एक टीम मिलना के एक निगरानी करते हैं। अगर कहीं दिक्कत हो तो ओके आप वहां से भगावक कोशिश करें आवाज वगैरह या ऐसा कोनो व्यवस्था करके। दूसरा ये है कि भाई बहुत से लोगों का ये बोलब है कि जो एक आपका जो होला गोबर होला ओकर आप घोल के अगर छिड़काव कर देंगे तो कोनो भी पशु अपने या कोनो भी जानवर अपने गोबर या जो मल होला उससे दूर भागला। तो ऐसे भी आपके कुछ दिन बदे के निजात मिल जाएगी। और तीसरा ये बोला बहुत से लोगन का और जो नाल हो बताओ के बाद में अनुभव कि जो अंडा होला अंडा का जो छिलका है अगर ओके छिड़काव के बाद भी आपका एक जो प्रकोप होला वो काफी कम होला।
नीलगाय का। और दूसरा आपके जो प्रश्न आल है, आपके चना चाहिए तो चना बदे के आप दो चीज कर सकले। पहला, अगर आपके मिनी किट चाहत है तो आप एग्री दर्शन पोर्टल 2 पे जाके मिनी किट का आप अपन बुकिंग कर लें, जहाँ पे आपके निःशुल्क आपके चना का बीज मिल जाए। दूसरा, हम लोग के राजकीय बीज गोदाम पे भी आपका चना का बीज उपलब्ध हो जाए भी कुछ दिन में, या हो भी गल हो तो आप जाके वहाँ पे आप अपन 50% दे के जो लोग का निर्धारित मूल्य है उसके दे के और वहाँ से अपन चना का बीज प्राप्त कर सकल। रहर का बीज, रहर का भी कहाँ आप लगे हैं? रहर का आप जब मोमन लगे हैं जब खरीफ में, तो वह समय पे आपको उपलब्ध हुई। अच्छा जी। और हम आपसे लगा था कि आप दलहन बदे के बहुत अधिक जागरूक हैं, तो एक बदे आपके बहुत बहुत भाई बधाई है। और आपसे निवेदन ये है कि आप कृषि विज्ञान केंद्र से और कृषि विभाग से निरंतर जुड़ल रहे, तो आपके जो उन्नतशील बीज है वो आपको वहाँ से उपलब्धता हो जाएगी। चलो ठीक बा। तो देखा किसान भैया कितना बढ़िया तरीका से डॉक्टर साहब आपके समस्या का समाधान बतौलन। उम्मीद बा आपके समस्या का हल मिल गई हुई। हेलो किसान से जुड़े खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अभी हमन बात करत रही जा कि कैसे किसान भाई लोगन के सहभागिता सुनिश्चित करल जा सकेला, और लेकिन देखत है कि जैसे आजकल जैसे कई तरीके के योजना चल रहा बा डॉक्टर साहब, तो वो योजना में जल संरक्षण, जैविक खाद या फसल चक्र और कम रासायनिक उपयोग के पर जोर ज़्यादा दियल जा रहा बा। तो ऐसने में पर्यावरणीय संकट भी बहुत बड़ा मुद्दा बा। तो ये योजना में जौन PM श्री धन धान्य योजना बा, एमें प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण के कैसे जोड़ल गइल बा? जी भैया, देखा ओकरे बदे के आपके प्रत्येक जनपद में प्राकृतिक खेती के बढ़ावा देवल जाता है। अब प्राकृतिक खेती जो होला कि आप प्राकृतिक क्या आप उसको गौ आधारित प्राकृतिक खेती बोली है। जी जी। जहाँ और इनमें आपको दो फायदा हुए, जैसे बहुत से किसान भैया लोगों के एक आवतर समस्या है, जैसे आपका जो छुट्टा पशु है ओके अभी गौपालक लोगों के देवल जाता है, और आपके जैसे पशुपालन विभाग से ओकरे पालक बदे के कुछ पारितोष राशि भी देवल जाता है। अच्छा अच्छा। और ओकर अगर उनसे पालन करेंगे तो उससे प्राप्त जो भी आपका गाय का गोबर हो या गौमूत्र हो, उसे आप जीवामृत, घन जीवामृत और बीजामृत बना के अपने प्राकृतिक खेती में उपयोग कर सकते। जी और जी साथ ही साथ आप अपने जनपद बदे के प्राकृतिक खेती में एक प्राकृतिक खेती बदे भी बढ़ावा मिली। जी 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 डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, जैसे अपने जनपद में महिला किसान भी बहुत हैं, तो वो अपने खेती बाड़ी में बहुत अहम भूमिका निभावत बनी, तो का ई योजना में उनके बदे कुछ विशेष प्रावधान बा? जी, क्योंकि कन्वर्जेंस के ही हो और बहुत से ऐसा योजनाओं जो की विशेष करके महिलाओं का ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कृषि विभाग के द्वारा, तो वहाँ से हम लोग के जितने जनपद के जो महिला कृषक हैं उनके वो आपका समय समय पे विभाग के द्वारा ट्रेनिंग भी दिलावल जाएगी। अच्छा अच्छा। तो कहे का मतलब कि उनके तरह तरह के चाहे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से या फिर किचन गार्डन के माध्यम से तरह तरह की गतिविधियों में प्राथमिकता दिहल जा सकेला। जी जी। तो डॉक्टर साहब, चलत चलावत अपने किसान भाई लोगन के ए योजना से संबंधित का संदेश देहल चाहिए? अपने सब किसान भैया लोगन से निवेदन यही करम कि योजना आप लोगन बदे के ही हो, और आप लोग विभाग से जुड़ा, और हर विभाग से, खास करके कृषि विभाग से, उद्यान विभाग से, मत्स्य से और पशुपालन से, जो जेकर ई पूरा एक समावेश हो, चूंकि पूरा घटक एक दूसरे पे निर्भर हो जी। और अगर हर से मिली है तो हमारे जैसे पशुपालक भाई हैं उनके भी कुछ फायदा मिली, कृषि विभाग से जुड़ी हैं तो कृषि से संबंधित उनके फायदा मिली, जैसे कि उनके आय में वृद्धि हुई। जी। और हमेशा सजग और सतर्क रहें। जी जी जी। सतर्कता का सही हो कि हमेशा समाधान बदे के जागरूक रहे और अपने कृषि विशेषज्ञ के हमेशा जुड़ल रहे। कोई भी योजना भी आवे या कोई रोग व्याधि लगे तो आप उनसे तो जुड़ाव से अपने समस्या का निदान कर सकें। और अंतिम शब्द हम अपने किसान भैया लोगों से यही बोला कि रबी के सीजन में जो भी बीज की बुआई करें, चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो, चाहे गेहूं हो, चाहे जौ हो, जो भी हो, आप सबका बीज शोधन करके लाइन से सोइंग करें, जैसे कि उनके लाइन से, और साथ ही साथ समय से बुआई करें, जैसे कि उनके उत्पादन में वृद्धि हो।
जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा बात आप बतौलन। और हमहन का कहना तो यह बा कि खेती अब जौन बा सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि ज्ञान और विज्ञान का मिश्रण हो गईल बा। त रउआ सब देखें, आप लोग जौन बा ये योजना से जुड़ा प्रशिक्षण ले, नया नया तकनीक अपनावल जाए, तबे जौन बा आत्मनिर्भर के दिशा में आगे बढ़ सकेलन हम किसान लोग। तो डॉक्टर साहब, आपके इतना अच्छा जानकारी देहे बदे जौन बा बहुत बहुत धन्यवाद। भैया धन्यवाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहा, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। नैना बहन। हाँ भैया। देखो कितना बढ़िया बात कही होते रहे अचल श्रीवास्तव भैया के माध्यम से, डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र जी के। बीच बीच में किसान भाई लोग भी अपन जौन बाकी पुछलन और ओकर भी निदान होइल। लेकिन अब देखते कि जौन बाकी आपके हाथ में पाती लगल है, बाजार भाव होगा कहीं का? हाँ, तो देखा है ये अपन रावटगंज मंडी से बाबूलाल मौर्य भैया भेजले हम, कहा तो बोल रहे हैं। बिल्कुल। आलू लाल 1800 से 19 रुपये कुंतल, आलू सफ़ेद 1600 से 1700 रुपये कुंतल, प्याज 1000 से 1200 रुपये कुंतल, टमाटर 2000 से 3000 रुपये कुंतल, नेनुआ 2000 से 2200 रुपये कुंतल, कोहड़ा 1500 से 1600 रुपये कुंतल, कुनरू 1800 से 2000 रुपये कुंतल, लंबा बैगन 2500 से 3000 रुपये कुंतल, गोल बैगन 3000 से 4000 रुपये कुंतल, परवल 5000 से 6000 रुपये कुंतल, लौकी 2500 से 2800 रुपये कुंतल, करेला 3500 से 4000 रुपये कुंतल, भिंडी 3000 से 3500 रुपये कुंतल, बोड़ा 5000 से 5500 रुपये कुंतल, मूली 2000 से 2500 रुपये कुंतल, लहसुन 3000 से 4000 रुपये कुंतल, धनिया 20000 से 22000 रुपये कुंतल, हरी मिर्च 4000 से 4200 रुपये कुंतल, अदरक 4500 से 5000 रुपये कुंतल, पालक 3000 से 3200 रुपये कुंतल, खीरा 1800 से 2000 रुपये कुंतल, फूल गोभी जौन है वो 2500 से 3000 रुपये प्रति सैकड़ा, और पत्ता गोभी 1800 से 2000 रुपये प्रति सैकड़ा, नींबू जौन है वो 150 से 200 रुपया। तो बाबूलाल मौर्य भैया भेजले रहन, आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र और अचल भैया के भी बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन झूरे नहीं, अब एक विनोद कुमार चौरसिया और उनका संघाती के गावल किसानी गीत है, सुन लेवल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाओ। छोड़ी के नौकरिया बम्बई सहरिया, करा तू हो किसानिया। छोड़ी के नौकरिया बम्बई सहरिया, करा तू हो किसानिया। बम्बई सहरिया, करा तू हो किसानिया।
पराई जाई कटी है गरीबिया, दुखवा पराई जाई कटी है गरीबिया, उपजी हो सोना चानिया। धान गेहूँ सारा सो के करी हा बोवाई, रची रची खेतावा की अरिया सजाई, चना मसूरिया उर्दिया रहरिया, मक्का मटर यौरी धानिया। दुखवा पराई जाई कटी है गरीबिया, दुखवा पराई जाई कटी है गरीबिया, उपजी हो सोना चानिया। नेनुआ करैला भिंडी मूली मजेदारी हो, है ना बहन? हाँ भैया, कितना बढ़िया मन मनसान हो रहल है। और जौन बाकी निश्चित रूप से विनोद कुमार चौरसिया उनका संगतिया भैया जौन बाकी लगल हुआ, और हम लोग के बात कही जौन फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से होल रहे वो सुनल गई, बाजार भाव भी, और देखत थी घड़ी की सुई इशारा करत हो कि हम लोग के आज के बैठकी यहीं समेटे के चाहे। फिर अगले दिन अगले जानकारी के साथ जौन बाकी मुलाकात कल जाए। का संकेत है? चला चलल जाए तो भैया बोले जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।